सोनम वांगचुक को प्रोटेक्ट साइट से रिमूव करके किसको सबसे बड़ा फायदा हुआ, इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना, आपको पॉलिटिक्स का पूरा गेम समझ में आ जाएगा कि असल में बिहाइंड द सीन ये सब चीजें चलती कैसे हैं। 20 जुलाई को इनकी चलो संसद वाली रैली निकलने वाली थी। अब ये उसी दिन क्यों निकलने वाली थी? क्योंकि पार्लियामेंट का मानसून सीजन ओपनिंग डे होने वाला था और सोनम वांगचुक कंटिन्यूअसली सभी से अपील कर रहे थे कि प्लीज रैली में जरूर आना। अब सोचो कि भारी मात्रा में भीड़ पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रही है, तो इसमें सबसे पहला बड़ा रिस्क हो जाता है सिक्योरिटी का रिस्क। तो ऐसे में गवर्नमेंट मजबूर हो सकती है सीजेपी को रिस्पॉन्ड करने में। यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना, अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती है और उनकी बात नहीं मानती है तो इसमें गवर्नमेंट का ही नुकसान होता है। और अगर 20 जुलाई मार्च के बाद भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती है तो उनकी बात नहीं मानती है तो यहाँ पे गवर्नमेंट को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में सीजेपी बोलती कि भाई देखो, हमने बोला था गवर्नमेंट डोंट केयर अबाउट अस। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या किया, सोनम वांगचुक को ही प्रोटेक्ट साइट से रिमूव कर दिया। और ये कितना बड़ा फैसला साबित होने को है, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। जब आप सेंट्रल फिगर मेन आदमी सोनम वांगचुक को ही प्रोटेक्ट साइट से हटा देते हो ना, वो भी जस्ट 2 डे बिफोर द रैली, तो इसमें इतना बड़ा नुकसान होता है ना कि 80% जनता तो वहां से पहले ही जो रैली में आने को थी वो नहीं आएगी। एंड वहां पर जो प्रोटेस्टर है वहां पर भी उनको पुलिस हटा रही है और जल्द से जल्द जगह खाली करने का ऑर्डर दिया गया है। ऐसे में सोनम वांगचुक को हटा करके इस प्रोटेस्ट की दिशा ही नहीं मालूम पड़ रही है। तो ऐसे में बहुत भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा होने लग रही है। दिल्ली में कई जगहों से लोग आने लग रहे हैं। भाई अभी प्रोटेस्ट जहां से शुरू हुआ था ना, अब ये अलग ही दिशा में चला गया। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के साथ साथ बल्कि मोदी का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। आप देखेंगे कि जैसे 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 यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें हो रही है ना, जो कि ऐसा लग रहा है कि प्री प्लान्ड है। आप देखेंगे कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के ऊपर जैसे इंक फेंकते हैं ना, वैसे ही अभिजीत दीपके के ऊपर भी इंक फेंका गया। अब मानो कि सब चीज प्री प्लान्ड लग रही है, लेकिन ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब चीजें समय के साथ एक्युमुलेट हो रही है। इसीलिए कहते हैं भाई पॉलिटिक्स इज स्टडी।